नमस्कार दोस्तों, रत्नास ट्रेनिंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप जब लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो किस तरीके का आपको टेस्ट दिया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ साइंस है जिसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसमें से आपको टिक करके 10 मिनट का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। तो इस टेस्ट की हम आज तैयारी करेंगे और देखेंगे कि कितना आपको याद है। अगर आपने नहीं तैयारी की है तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं इसे। टोटल साइंस 3 तरह के होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। पहला साइन होता है मैंडेटरी साइन, दूसरा होता है वार्निंग साइन और तीसरा साइन होता है इंफॉर्मेटरी साइन। तो तीनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके। इस साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला मैंडेटरी साइन, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसी चीज़ को देखेंगे। फिर दूसरे पार्ट में मैं देखूंगी आपको वार्निंग साइन बताऊंगी। तीसरे पार्ट में देखेंगे हम फिर इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है, तो पहला पार्ट देखेंगे आज मैंडेटरी साइन। चलिए चलते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके कि कितना आपको याद है और कितना और याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो पहला साइन ये है, देखिए। और इस साइन से आप क्या समझते हैं, क्या आपको आता है। तो पहले आप अपने मन में उस चीज़ को रिमाइंड कर लीजिए कि आपने क्या याद किया है या क्या आपको समझ में आया उस चीज़ से, और फिर हम इसको हटा कर देखेंगे। ठीक है, ये स्टॉप का साइन है। स्टॉप का साइन, आपको अगर ऐसा साइन कहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर रुकना होगा। अब हम इस साइन की बात करते हैं। तो ये साइन देखने से आपको क्या पता चलता है, क्या आप सोचते हैं कि ये साइन किस चीज़ का होगा। गिव वे मतलब रास्ता दीजिए। ठीक है, गिव वे रास्ता दीजिए। ठीक, तो ये साइन आपको क्या बता रहा है, मन में आप सोचिए। ये नो एंट्री का साइन है, प्रवेश निषेध, नो एंट्री मतलब इधर जाना मना है। आप बाद इस साइन की बात करते हैं। दोनों तरफ एरो दिया हुआ है और इस तरफ वाला जो एरो है उस पर क्रॉस लगा हुआ है और एक एरो सही है। इससे आप क्या समझते हैं, ये है वन वे रास्ता का मतलब एक तरफ से आप जा सकते हैं, उधर से आने का रास्ता बंद है। तो वन वे रास्ता है मतलब एक तरफा रास्ता है। क्या सोचते हैं वो सोच लीजिए और फिर देखते हैं इसे हटाकर। वन वे, एक तरफा रास्ता। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब वही है, मतलब वन वे रास्ता ही है, वन वे ही है ट्रैफिक जाने का। ये है, इसमें है कि इधर से जाने का रास्ता है, उधर से आने पर क्रॉस लगा हुआ है। और इसमें है कि इधर से जाने पर क्रॉस लगा हुआ है, उधर से आने के लिए रास्ता मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ दिखाता है, बस एक आने के लिए मना है, एक जाने के लिए मना है। तो दोनों तरफ इस पे जा सकते हैं और इसमें सिर्फ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वन वे साइंस है, एक तरफा रास्ता यहाँ पे है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए आप। ये दोनों एरो है, एक जा रहा है एरो, एक आने का है एरो, और दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है मतलब कि दोनों तरफ से एंट्री बंद है, न जा सकते हैं ना ही आ सकते हैं इस रास्ते पर। ठीक है, प्रवेश निषेध है, दोनों तरफ वाहन प्रवेश निषेध। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से आना जाना वाहन का वो मना है, नहीं जा सकते। अब ये सिंबल्स क्या दिखाता है आपको, ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है। सिंबल का मतलब है कि जो भी वाहन है, स्कूटर है, कार है, कुछ भी है, वो सब कुछ यहाँ पे मना है। कोई भी गाड़ी प्रतिबंध लगा हुआ है उसके ऊपर, आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। कोई भी वाहन मना है यहाँ पर, सभी वाहन प्रवेश निषेध है। किसी भी वाहन का वहाँ पर प्रवेश वर्जित है, मना है, निषेध। अब इसकी बात करें, ट्रक बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ट्रक निषेध है, ट्रक का जाना वर्जित है, ट्रक प्रवेश निषेध। घोड़ा गाड़ी बना हुआ है और यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कोई भी तांगा है ना, घोड़ा गाड़ी, उसको प्रवेश वर्जित है, उसका प्रवेश निषेध है, तांगा प्रवेश निषेध। अब ये बैलगाड़ी बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है,
मतलब बैलगाड़ी है वो निषेध है, बैलगाड़ी वहाँ पे नहीं लेकर जा सकते, नहीं चला सकते। बैलगाड़ी निषेध, बैलगाड़ी प्रतिबंधित, मतलब मना है उसका वहाँ पर जाना ले जाना। ठीक है, ये है बैलगाड़ी प्लस हाथ गाड़ी है, जो ठेले वाली गाड़ी होता है ना वो। तो बैलगाड़ी भी और ठेला वाली गाड़ी दोनों वहाँ पे निषेध है, दोनों पर प्रतिबंध है जाना ले जाना। ठीक है, बैलगाड़ी हाथ गाड़ी जो ठेला वाला गाड़ी होता है, ठेला वाली गाड़ी होती है, दोनों पे प्रतिबंध है। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिंपल सा है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन वहाँ पे आएगा और इजीली आप 10 मिनट में ये टेस्ट होता है, आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, अब ये हाथ वाली गाड़ी बनी हुई है, ठेले वाली गाड़ी, जिसे ठेला से पकड़ कर ले जा रहा है और उस पर क्रॉस लगा हुआ है। ठेले वाली गाड़ी, हाथ वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी उस पर प्रतिबंध है, हाथ गाड़ी प्रतिबंध। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइकिल बना हुआ है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, तो साइकिल प्रतिबंध, साइकिल वहाँ पे नहीं चला सकते, नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, साइकिल प्रवेश निषेध, यहाँ पे साइकिल नहीं लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पे पैदल कोई चल रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब पैदल यात्री का वहाँ पर जाना मना है, निषेध है, प्रतिबंध है उसका, प्रतिबंध, पैदल यात्री प्रवेश निषेध। ठीक, अब यहाँ पर रास्ता गया है और राइट मुड़ गया है, तो यहाँ पर राइट टर्न लेना मना है, कहते हैं राइट टर्न निषेध। जो भी क्वेश्चन आए उसको वहाँ पे टिक लगा सकते हैं, राइट टर्न निषेध। ठीक है, दाएं मोड़ निषेध, मतलब दायां आप नहीं मुड़ सकते वहाँ पर, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ है, आगे रोड जाकर और बाएं की तरफ लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो क्रॉस लगा हुआ है, आप बायां वहाँ पर गाड़ी को नहीं मोड़ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है लेफ्ट टर्न निषेध है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप आगे चल के लेफ्ट नहीं मुड़ सकते हैं, मुड़ना मना है। बाएं मोड़ निषेध, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। और ये है यू टर्न, यू टर्न पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, यू टर्न नॉट अलाउड, यू टर्न निषेध, यू मोड़ निषेध। ठीक है, यू टर्न प्रोहिबिटेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रास्ता है, कोई ओवरटेक कर रहा है, वो क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे ओवरटेक करना मना है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग करना मना है, ओवरटेक करना मना है। अब यहाँ पर देखिए हॉर्न दिया हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। हॉस्पिटल के पास या स्कूल के पास ऐसा साइन आपको मिलेगा नॉर्मली कि यहाँ पर आपको मना होता है हॉर्न देना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पेशेंट वगैरह होता है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये 50 क्या लिखा हुआ है, ये 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं 80, 50, 40 ऐसे लिखा होता है, सर्कल देखा। इसका मतलब है कि स्पीड लिमिट, आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड में चला सकते हैं, कार का चित्र बनाकर उसके सामने में उसका लिमिट 40, 30, 80, 100 ऐसे लिख करके सर्कल किया हुआ होता है। तो मतलब कार का स्पीड लिमिट, और ट्रक बनाकर उसके आगे ये स्पीड लिमिट लिखा रहता है, ट्रक का चित्र बना दिया और 50, 40 ऐसे, तो वो ट्रक का स्पीड लिमिट, नीचे कार का स्पीड लिमिट, कार ट्रक दोनों का अलग अलग स्पीड लिमिट होता है, लेकिन आपको स्पीड लिमिट ऐसे ही मिलेगा, उसके अंदर 40 या 50 या 60 ऐसे लिखा रहेगा और उस पर लिखा होता है कि स्पीड लिमिट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है, गति सीमा स्पीड लिमिट। ठीक, अब ये दिखाता है 2 लिखा हुआ है m, मतलब ये है जो रोड की चौड़ाई को दिखाता है, ये रोड कितनी चौड़ी है उसको दर्शाता है, विड्थ लिमिट देख लेते हैं, चौड़ाई सीमा आता है उसको ये दिखाता है, और ये एरो दिया है ऊपर और नीचे। ठीक है, 3.5 m है ना, और ये एरो ऐसे नीचे से और ऊपर से, यहाँ क्या है साइड से एरो है और इधर है, तो ये चौड़ाई दिखा रहा है और ये ऊंचाई दिखा रहा है ना, रोड की ऊंचाई दिखा रहा है।
आप कभी देखे होंगे, रास्ते पर चल रहे होंगे, रड से ऊपर ना उसके ऊपर ऐसे बना होगा, जिसके ऊपर जितनी ऊंचाई वाली, बहुत ज़्यादा अगर ऊंचाई वाली गाड़ी है तो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, ट्रक है तो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। छोटी छोटी गाड़ियाँ ही वहाँ से जा सकती है, ज़्यादा लेंथ वाली जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं वहाँ पर जा सकती। तो ये दिखा रहा है 3.5 m, है ना, मतलब ये ऊंचाई कितनी है उसकी सीमा है, ये ऊंचाई सीमा, ठीक है, ऊंचाई सीमा। अब इसका मतलब है 4T लिखा हुआ है सर्कल के अंदर और 2 पहिया है ऊपर इस तरीके का निकला हुआ है। इसका मतलब है एक्सल रोड लिमिट, एक्सल भार क्षमता, एक्सल भार क्षमता। ये ब्लैक कलर है सर्कल में और क्रॉस लगा हुआ है, प्रतिबंध समाप्त, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंड। आप मन में सोचते रहिए कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए और फिर हम उठाकर देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड्स, प्रतिबंध समाप्त। अब ये ट्रक दिया हुआ, ट्रक का फोटो है और नीचे एरो दिया हुआ है, मतलब लंबाई, ट्रक की कितनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, कितनी लंबी ट्रक इस रोड पर जा सकती है उसके बारे में, मतलब लेंथ लिमिट, गाड़ी का लेंथ लिमिट दिखाता है ये, लंबाई, लंबाई सीमा, गाड़ी की लंबाई सीमा। इस साइन से आप क्या समझते हैं? नो पार्किंग, कहीं कहीं आपको सिर्फ ऐसा बनाकर और पी लिखा मिल जाएगा, मतलब पार्किंग अलाउड नहीं है, पार्किंग निषेध, ठीक। सर्कल, रेड कलर का सर्कल है, बीच में ब्लू और ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, नो स्टॉपिंग का ये साइन है, नो स्टॉपिंग, रुकना मना है, रुकना मना है, ठीक है। ये साइन का मतलब समझिए, ये हॉर्न दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हॉर्न यहाँ पर बजाकर आपको गाड़ी को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपलसरी है हॉर्न देना, हॉर्न आप अपने मन में सोच लीजिए, फिर हटाते हैं, हॉर्न बजाइए, कंपलसरी हॉर्न, मतलब यहाँ ये लेफ्ट एरो दिया हुआ है, ब्लू सर्कल में व्हाइट से एरो दिया हुआ है लेफ्ट, मतलब आपको यहाँ पर लेफ्ट जाना है, आपको लेफ्ट मुड़ना होगा, बाएं मुड़े, ठीक। यहाँ पर ब्लू है, व्हाइट से एरो दिया हुआ है सीधा, तो इसका मतलब है कि कंपलसरी अहेड ओनली, मतलब सीधे ही चलना पड़ेगा, सीधे जाना होगा, सीधे जाएं। अब आते हैं इस पर, ब्लू सर्कल है और वाइट कलर से ऐसे आगे चल के राइट एरो दिया हुआ है, कंपलसरी राइट टर्न, आपको राइट टर्न लेना है, दाएं मुड़े, इसका मतलब होगा दाएं मुड़िए, कंपलसरी टर्न राइट, ठीक। अब यहाँ पर है ब्लू सर्कल, उसमें सीधा एरो भी है और राइट एरो भी है, ठीक। कंपलसरी अहेड और राइट टर्न, इसका मतलब है या तो आप सीधा जा सकते हैं या फिर आप राइट जा सकते हैं, कंपलसरी अहेड ऑन टर्न राइट। अब उसी तरीके से यहाँ है, ब्लू सर्कल में सीधा एरो भी है और लेफ्ट एरो भी है, तो यहाँ भी वही सेम हो जाएगा, कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, ठीक है, मतलब सीधे या बाएं जाएं, सीधे या बाएं मुड़े, ठीक। जैसे यहाँ होगा इसका ठीक उल्टा इधर से हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि कंपलसरी कीप लेफ्ट, आप बाएं आपको रहना है, बाएं रहिए, ठीक है, बाएं रहिए, कंपलसरी कीप लेफ्ट। इसका मतलब समझते होंगे, ये ब्लू बना हुआ है उसके अंदर साइकिल, इसका मतलब है कि कंपलसरी साइकिल ट्रैक, ये साइकिल वाला ट्रैक है, कन्या साइकिल वाला ट्रैक बना होता है, उसके ऊपर ये आपको चिन्ह दिखेगा, कंपलसरी साइकिल ट्रैक, साइकिल मार्ग। आप मन में सोचते रहिए, फिर हम उठा उठा कर देखते रहेंगे, कंपलसरी साइकिल ट्रैक, साइकिल मार्ग। अब ये 5 लिख करके टी लिखा हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। लोड लिमिट मतलब भार क्षमता,
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।